स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीख लिया था। इस बार मॉड्यूलस फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं लेक्चर 2 में। ठीक है, आओ ये मॉड्यूलस बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए। मॉड्यूलस बेस्ड क्वेश्चन, ये अलग से मॉड्यूलस बेस्ड क्वेश्चन क्यों हो रहे हैं? इसकी वजह क्या है कि जैसे ही आपके पास मॉड्यूलस लग गया, आपको पता चल गया फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। मॉड्यूलस लगती है अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन तो पॉसिबल नहीं है कि कोई बोल दे कि अगर आपके पास y इज इक्वल टू मॉड्यूलस में एग्जांपल दो, y इज इक्वल टू मॉड्यूलस में x दिया है तो dy बाई dx बता दो, dy बाई dx। तो आप बोलोगे ये तो फंक्शन, डायरेक्ट dy बाई dx लिखने का मतलब ये होता है कि x की हर वैल्यू के लिए डिफरेंशिएशन कर दिया। लेकिन आपको पता है कि मॉड्यूलस वहां पर नॉन डिफरेंशिएबल, जहां पर अंदर वाला फंक्शन जीरो, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो उस केस में क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में बांटेंगे। fx इज इक्वल टू आपके पास x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0, मॉड्यूलस की डेफिनेशन। और फिर डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो डिफरेंशिएबिलिटी में सीखा था, वो डिफरेंशिएशन ही करना होता है कि इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो, क्योंकि ये अपने आप में डिफरेंशिएबल फंक्शन है पॉजिटिव x के लिए, ये अपने आप में डिफरेंशिएबल फंक्शन है नेगेटिव x के लिए। इन दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करोगे, एक 1 आ जाएगा, एक -1 आ जाएगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए, x लेस देन 0 के लिए। ठीक है, फंक्शन अभी भी 0 पर नॉन डिफरेंशिएबल ही है। तो ये निकाल के क्या फायदा होता है? ये निकाल के फायदा होता है कि आपसे ये नहीं पूछा जाता, ये नहीं पूछा जाता, ये पूछने का कोई मतलब नहीं बचता। मॉड्यूलस में आपसे भी पूछा जाएगा dy बाई dx बताओ x इज इक्वल टू 5 पर, x इज इक्वल टू 5 पर। अब जैसे ही पता चल गया x इज इक्वल टू 5, आपको डिफरेंशिएशन कहां करना है ये आपको बताएगा। ठीक है, वेयर टू डिफरेंशिएट, वेयर टू फाइंड डेरिवेटिव। तो इस जगह पर देखोगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो आपको पता है नॉन डिफरेंशिएबिलिटी सिर्फ 0 पर होती है, 5 पे डिफरेंशिएबल होता है। और 5 कैसी वैल्यू होती है? पॉजिटिव वैल्यू होती है। पॉजिटिव वैल्यू फंक्शन ऐसा खुला है, डेरिवेटिव कितना आया होगा उसका? 1 आया है डेरिवेटिव, 1 आया डेरिवेटिव। डिवाइड बाय dx x इज इक्वल टू 5 पर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये चीज पूछी जाती है मॉड्यूलस के क्वेश्चन में, आपको ये दे रखा होगा, ये जिसके x इज इक्वल टू 5 लिख दिया। अब आपको मतलब नहीं कि फंक्शन पूरे r पे डिफरेंशिएबल था कि नहीं, आपको देखना है कि 5 के नेबरहुड में वो डिफरेंशिएबल था कि नहीं। आपको पता है नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट x इज इक्वल टू 0 है, उसके अलावा कोई नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट नहीं। 5 के पास डिफरेंशिएबल होगा और डेरिवेटिव 1 होगा। अगला क्वेश्चन लिख लिया तो लिख कहां गया? ठीक है, ये आपको ये बताएगा। अगर आपसे एफ डैश एक्स पूछा है तो वो तो ये लिख ले, ये काम हम कर चुके डिफरेंशिएबिलिटी में, ये तो ऐसा तो सॉल्व ही किया है डिफरेंशिएबिलिटी को। ठीक है, देखो कोई आपसे यहां पे एफ डैश 0 पूछ देता तो डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि 0 पर तो डिफरेंशिएबल नहीं है। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन है आपके एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस 2। ठीक है, आपसे पूछ लिया इन्होंने एफ डैश ऑफ -2। ठीक है, बता दो एफ डैश ऑफ 2 बता दो, एफ डैश ऑफ -2 बता देना है, एफ डैश ऑफ 2 बता देना है। ठीक है, मॉड्यूलस दिया हुआ है। पहली बात, सिंपल मॉड्यूलस के अंदर फंक्शन पड़ा हुआ है एकदम, आप डिफरेंशिएबिलिटी उसकी चेक कर दोगे, डेरिवेटिव निकालना है वो तो सब अच्छी बात है, ये x-1 इंटू x-2 में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इसकी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आपको पता है कहां कहां आएगी, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 और 2 दोनों जगह पर फंक्शन कहां क्या रहेगा? नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा। तो जैसे ही आपको पता चल गया कि x इज इक्वल टू 2 पर नॉन डिफरेंशिएबल है, फौरन बोलोगे कि जो f डैश 2 है वो डज नॉट एग्जिस्ट। जब 2 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? ये वाला रीजन हमको पता है कि मॉड के अंदर वाला फंक्शन जहां 0 होता है वहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल। सिंपल फंक्शन में कोई अगर पेयरिंग हो रही हो तो अलग बात है, पेयरिंग हो नहीं रही कुछ, एफ डैश 2 तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। एफ डैश -2, एफ डैश -2 का मतलब देखना भाई, इस मॉड्यूलस को अगर मैं डिफाइन करूंगा तो 3 पार्ट में बटेगा। क्या 3 पार्ट होंगे? एक आपका x लेस देन 1 होगा, एक आपका x 1 से लेकर 2 के बीच में होगा, एक x आपका 2 से बड़ा होगा। इसमें तो कोई तकलीफ नहीं, पता है ना, 1 लाइन रिप्रेजेंटेशन पे करूंगा तो इन दोनों के टर्निंग पॉइंट उठाएंगे 1 और 2 दोनों के। ठीक है, वो 1 और 2 के हिसाब से बढ़ जाएगा। x जब 1 से छोटा होगा दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों माइनस साइन के साथ खुलेंगे, ये पूरा पूरा ऐसे ही निकलेगा x-1 x-2। ठीक है, यहां पर निकलेगा माइनस साइन के साथ x-1 इंटू x-2, यहां पर निकलेगा आपका x-1 इंटू x-2। इतनी बात में तकलीफ नहीं। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है एफ डैश ऑफ -2।
अभी सोचना है अगर मैं x की जगह -2 डालने वाला हूं x की, तो फंक्शन कौन सा वाला लूंगा इन तीनों में से? -2 इस इंटरवल में तो आता नहीं है x के, इस इंटरवल में भी नहीं आता, इसमें आता है जब x लेस देन 1 होगा, तो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। आप बोलोगे आपका जो fx है वो x² - 3x + 2, ये वही तो लिखा है x - 1 x - 2। और जब आप f' निकालोगे इसका तो निकल कर आएगा 2x - 3। आपको क्या निकालना है? f' के अंदर -2, -2 पुट कर दोगे तो -7 निकल आएगा, -7 निकल आएगा मॉड्यूलस के अंदर। ये देखना होता है बस किस जगह पर डिफरेंशिएशन चल रहा है। ठीक है, देख लो, कोई तकलीफ नहीं इसमें, आगे बढ़ो। ये सिमिलर तरीके से एक और सिंपल क्वेश्चन, fx = मॉड्यूलस में x - 1 प्लस मॉड्यूलस में x - 3। ठीक है, आपको निकालना है f'2, ठीक है, और आपको निकालना है f'4, दोनों की वैल्यू, f'2 की वैल्यू, f'4 की वैल्यू, f'2 की वैल्यू, f'4 की वैल्यू। देखो 3 पर तो ये नॉन डिफरेंशिएबल, 1 पर ये नॉन डिफरेंशिएबल। आपको इसका ग्राफ भी पता है, बोर्ड ग्राफ आता है, नोक निकल कर आती है दो जगह पर। अगर बिल्कुल अच्छे से याद हो तो ये 1 आएगा, ये 3 आएगा, ये बोर्ड ग्राफ बनकर आएगा। ठीक है, इसकी यहां पर एज और यहां पर एज, शार्प टर्न आएगा, यहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा दोनों पॉइंट पे। ठीक है, लेकिन आपसे पूछ ही नहीं रहे, आपसे तो पूछ रहे हैं f'2। उसके लिए अगर थोड़ा सा क्वेश्चन में तकलीफ हो रही हो तो 1 लाइन रिप्रेजेंटेशन कर लो कि x जब 3 से बड़ा है तो दोनों एज इट इज खुलेंगे, तो आपका 2x - 4 आएगा। x जब 3 से छोटा है और 1 से बड़ा है, यहां पर लाई कर रहा है, तो ये माइनस साइन के साथ खुलेगा, ये एज इट इज खुलेगा। कितना आएगा? निकल गया आपका x - 1 माइनस में x - 3, ये और ये कट जाएगा, कितना निकलेगा? 2। ये y = 2 की लाइन, और यहां पर वो वाली चीज माइनस साइन के साथ, माइनस में 2x - 4। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए f'2, फंक्शन का डेरिवेटिव कहां पर? 2 पर। उस टाइम पे फंक्शन कितना है? कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, आपको पता है कि f'2 की वैल्यू 0 आ रही है, f'2 की वैल्यू। अच्छा, और फिर f' की वैल्यू आएगी 2 निकल कर, कब? जब आपका x जो है वो 3 से बड़ा है। ठीक है, तो f'4 की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2। देख लो आराम से कि यहां पर फंक्शन की वैल्यू 2 चल रही है इस बीच में, इन्हीं के बीच में x = 2 लाई करेगा। ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप कितनी होगी? 2 पर पूछ रहे हैं, स्लोप कितनी होगी? 2 पर स्लोप 0 होगी, पैरेलल टू ये वाली लाइन पैरेलल है किसके? x एक्सिस के। इसकी स्लोप कितनी होनी है? 0 होनी है। वो अपने आप में वैसे भी कांस्टेंट फंक्शन आया था, उसका डेरिवेटिव 0 आना है 2 के पास। जब x आपका 3 से बड़ा है उस टाइम पे 4 रख सकते हो आप, जब x आपका 3 से बड़ा है आपको 4 इनपुट में डालना है, ये वाला फंक्शन यूज करोगे। इस फंक्शन का डेरिवेटिव f'(x) 2 निकल कर आएगा। f'(x) अगर कांस्टेंट आ गया तो मैं 4 डाल दूं, 5 डाल दूं, 6 डाल दूं, कुछ भी पुट कर दूं, वो 2 ही रहेगा आंसर। f'4 की वैल्यू कितनी आएगी? 2। इतनी बात में तकलीफ नहीं, क्लियर है? अगला क्वेश्चन लिख दूं। ये तो सब सिंपल क्वेश्चन है, ये तो वो है जो आप देख के बता दोगे। ये क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना, इसके अंदर का मॉड। ठीक है, तो आपको dy/dx निकालना है। कहां पर? dy/dx x = 3/2 की वैल्यू। दो मॉड्यूलस लगे हुए हैं। पिछला वाला नहीं लिखा है क्या तुमने? किसी ने ना लिखा। इसकी वैल्यू वो जो अभी तक जो पिछले वाले क्वेश्चन थे ना, इन क्वेश्चन में फर्क देखना। इसमें आप टर्निंग पॉइंट आसानी से नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है क्वेश्चन, टर्निंग पॉइंट निकालने में परेशानी होती है। तो जहां पूछा जा रहा हो ना, उसके नेबरहुड में फंक्शन डिफाइन कर लो बस। उसके नेबरहुड, जैसे यहां पर आप पूरे आर के लिए फंक्शन डिफाइन कर सकते थे ऐसे कि भाई 3 से बड़े के लिए ये है, इनके बीच में 2 आ रहा है और इनके बीच में -2x - 4, वो वहां भी कर सकते हो। लेकिन ये तो थोड़ा सा टिपिकल किया है क्वेश्चन, और हो गया तो पूरे आर के लिए नहीं कर पाओगे। तो जिस जगह पर पूछा जा रहा है आपको देखना है कि इस जगह पर फंक्शन क्या निकल कर आ रहा है। सोचो अगर x आपका 3/2 के पास चल रहा है, नेबरहुड तो समझते हो, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, डेल नेबरहुड आपका ये आएगा। 3/2 के पास आपको x को रखना है, इसका मतलब x की वैल्यू लाई कहां कर रही है? लाई का कर रही है, इसका मतलब x की वैल्यू लाई कर रही है 1 से लेकर 2 के बीच में। अगर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में लाई कर रही है, मतलब ये जो x बैठा है ये 2 से छोटा है, 2 से छोटे में से 2 घटेगा। इस मॉड के अंदर वाला टर्म कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। जहां आपको निकालना है उसमें आपको पता चल गया ये y = मॉड्यूलस के अंदर x - 2 - 1 में ये जो टर्म बैठा हुआ था, ये वाला टर्म ये नेगेटिव हो गया, ये वाला टर्म नेगेटिव हो गया।
ये वाला टर्म कि 3/2 के पास ये नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव हो गया ये वाला मॉड तो माइनस साइन के साथ खुलेगा, माइनस साइन के साथ खुलेगा, मॉड माइनस साइन के साथ x माइनस टू माइनस वन। ठीक है, तो ये निकल कर आएगा मॉड के अंदर आएगा माइनस एक्स प्लस टू माइनस वन, माइनस वन, माइनस एक्स प्लस वन, माइनस कॉमन निकाल के और हटा दोगे तो मॉड्यूलस में x माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, फिर देखा जाएगा कि कहां पे आपको डिफरेंशिएशन करना था, x इज इक्वल टू 3/2 के लिए करना था। अब जरा 3/2 के लिए बताओ, अगर मेरे पास y इज इक्वल टू मॉड्यूलस में x माइनस वन बचा है, आपको निकालना है dy/dx कहां पर, x इज इक्वल टू 3/2 पर। तो 3/2 के नेबरहुड में, 3/2 के ये रहा 1 ये रहा 2, इस नेबरहुड में अगर x चल रहा है, इस नेबरहुड में अगर x चल रहा है, ठीक है, तो 1 से तो बड़ा है। अगर x 1 से बड़ा है तो 1 से बड़े में से 1 घटा रहे हो, अंदर वाला कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, एज इट इज खुलेगा, एज इट इज खुला। y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, x माइनस वन आ गई। जैसी y की वैल्यू आ गई आपने dy/dx निकाल दिया, कितना आ गया आपके पास, 1। ये तो कांस्टेंट dy/dx आ गया, लेकिन आपको पता है ये आप किस वैल्यू के लिए निकाल के लाए हो, x इज इक्वल टू 3/2 के लिए निकाल के लाए हो, कितना आ गया 1। पूरे 1 से 2 के लिए के बीच में वो कांस्टेंट ही रहेगा, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, हाँ कांस्टेंट ही रहेगा। dy/dx की वैल्यू 1 आ गई 3/2 के नेबरहुड में, तो आपको 3/2 पे ही निकालना था। नेबरहुड से सॉल्व करते हुए चले, पूरा नहीं सॉल्व करके लाए कि क्या होगा 1 से बड़े पर, क्या होगा 1 से छोटे पर, ये सब नहीं किया है। दूसरा तरीका क्या था इसको करने का, कि आप ग्राफ बना लो इसका ग्राफ भी इतना मुश्किल नहीं पड़ेगा। कि अगर मुझे मॉड में x माइनस टू का ग्राफ बनाना है, ध्यान से देखना भाई, ये होगा मेरा मॉड में x माइनस टू का ग्राफ, इसका, ठीक है, इसका ग्राफ होगा ना मॉड x माइनस टू का, कि मतलब मॉड x को कहां पे शिफ्ट कर दिया हमने, 2 पर शिफ्ट कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे -1, एक नीचे चला गया ये ग्राफ, एक नीचे चला गया। उसके बाद उस पूरे का मॉड ले लिया, उस पूरे का मॉड लेने में क्या होता है कि ये नीचे वाला पार्ट कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ये ऐसे ही जा रहा होगा, ये ऐसे ही जा रहा होगा, ऐसे करके, ठीक है। ये 2 आया आपके पास, ये 1 आया होगा, ये 3 आया होगा। इस पूरे पार्ट के लिए स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, स्ट्रेट लाइन जिसकी स्लोप 1 आ रही होगी, आपको 1 ही आया dy/dx, स्लोप भी तो होती है dy/dx, ठीक है। तो ग्राफ भी बना सकते हो इसका, तो सिंपल था क्वेश्चन, इतनी बात में तकलीफ नहीं। लिख लिया, अगला क्वेश्चन लिखूं, अगला क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस साइन 2x, ठीक है, 1 माइनस साइन 2x। देखना भाई, एक क्या है आपका, जब आपका x जो है बिलोंग कर रहा है π/4 से लेकर π/2 के बीच में, पहला क्वेश्चन, तो आपको बताना है कि dy/dx कितना आएगा, ठीक है। एक पहला मैं वो लेके चल रहा हूं, ये इंटरवल दिया हुआ है मुझे, अगर आपको कभी भी इंटरवल दे दिया जाए तो रूट और स्क्वायर में हमेशा मॉड लगाओगे, रूट और स्क्वायर को ओपन करने में मॉड्यूलस का, ये अपने आप में, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट मत करने लग जाना, ये अपने आप में cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर है। अरे फॉर्मूला होता है ना cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, उस पर रूट लगाए, वो मॉड के साथ खुलेंगे। देखो ये अंडर रूट के अंदर आपके पास लिखा हुआ cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और अगर आपको कोई चीज नहीं दे रखी होती, कोई इंटरवल नहीं दिया हुआ होता है, तो ये रूट और मॉड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, डायरेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट का मान के चल लेते हैं, ठीक है। कि ऐसा है कि मान लिया पॉजिटिव है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपके पास रूट और स्क्वायर कैंसिल करके मॉड लगकर आएगा cos x माइनस साइन एक्स, लगकर आएगा cos x माइनस साइन एक्स। अच्छा, अब x की वैल्यू आपको पता है π/4 से π/2 है, x की वैल्यू जा रही है π/4 से π/2, ये साइन एक्स बना है, cos x बना, ये हुआ π/4, ये हुआ π/2, ठीक है। देखना भाई, ये आ रहा है cos x, ठीक है, ये जा रहा है sin x। sin x और cos x में से बड़ा कौन सा है, फंक्शन कौन सा बड़ा होता है, जो ऊपर होता है, sin x आपका बड़ा है, cos x छोटा है, छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसका मतलब ये अंदर वाली पार्टी कैसी हो गई है, नेगेटिव है, और अगर ये नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ खुलेगी, माइनस साइन के साथ खुलेगी, इसका मतलब ये जो मॉड में cos x माइनस साइन, माइनस साइन के साथ cos x माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और ये अपने आप में sin x माइनस cos x बन जाएगा, ठीक है। ये तो y की वैल्यू आ गई, आपको क्या निकालना है, dy/dx निकाल के लाना है। dy/dx की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, cos x प्लस sin x, π/4 से π/2 के बीच में। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं।
लिख लिया? अच्छा, इसी में ये पहला पार्ट था आपका। पहले पार्ट में फर्क क्या था कि वहां पे इंटरवल दिया π/4 से π/2। ठीक है, अब दूसरे पार्ट के लिए, दूसरे पार्ट के सेम फंक्शन आपके पास x अगर आपका बिलोंग कर रहा है 5π/4 से लेकर 3π/2 तक, 5π/4 से लेकर 3π/2 तक, सिर्फ मॉड्यूलस खोलने की ही बात होगी सिर्फ। फाइव π/4 कितना होता है? पाई प्लस π/4, वो पाई प्लस π/2। इंटरवल आज भी आपका π/4 ही है। आपको पता है y की वैल्यू निकल आई थी मॉड के अंदर cos x माइनस साइन एक्स, मॉड के अंदर cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है, दोनों का ग्राफ बना लूं, 5π/4 से लेकर पूरा बनाया 2π तक ही बना दिया। लो, ये होगा 3π/2, ये होगा 5π/4 जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, ये चल रहा है मेरा साइन एक्स का ग्राफ, ये चल रहा है मेरा cos x का ग्राफ। बात समझ में आ रही? ये दोनों ग्राफ चल रहे हैं। ठीक है, ये वाला ग्राफ किसका चल रहा है? cos x का ग्राफ चल रहा है। ये वाला ग्राफ किसका चल रहा है? साइन एक्स का ग्राफ। कहां से कहां के बीच में? 5π/4 से लेकर 3π/2 के बीच में। 5π/4, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं। 5π/4 3π/2 में चलेगा। कौन सा फंक्शन ऊपर चल रहा है? ये कॉस का ग्राफ जा रहा था जो ऊपर है। तो बड़ा फंक्शन कौन सा है आपके पास? कॉस का फंक्शन बड़ा है, साइन का फंक्शन छोटा है। बड़े में से छोटा घटा रहे हो, मॉड्यूलस के अंदर वाला आपको पता है पॉजिटिव हो गया, मॉड्यूलस के अंदर वाला पॉजिटिव हो गया, मॉड एज इट इज खुलेगा cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये y की वैल्यू है। जैसे ही y की वैल्यू ये आ गई, आप इसको फौरन dy/dx निकाल के रख दोगे इसके अंदर। dy/dx माइनस साइन एक्स माइनस cos x, मतलब माइनस में साइन एक्स प्लस cos x। सेम फंक्शन का देखो, सेम फंक्शन का फंक्शन क्या था आपके पास? फंक्शन ये था y इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस साइन 2x। ठीक है, इसका dy/dx एक बार निकल कर आया था आपके पास साइन एक्स प्लस cos x। ठीक है, और एक बार निकल कर आया माइनस साइन के साथ साइन एक्स प्लस cos x। सेम फंक्शन का डेरिवेटिव। वो किस चीज पे डिपेंड किया कि आपने इंटरवल क्या लिया था ट्रिग्नोमेट्री में? इंटरवल अगर π/4 से π/2 था तो ये निकल कर आया, और 5π/4 से 3π/2 था तो ये निकल कर आया dy/dx। अलग अलग निकल कर आए हैं डेरिवेटिव सेम फंक्शन के। ठीक है, तो यहां पर जब रूट लग गया और रूट पे स्क्वायर लग गया, तो वैसे अगर आपको नहीं दे रखा हो इंटरवल तो डायरेक्टली हटा दो, मॉड मत लगाओ। लेकिन अगर इंटरवल दे दिया कहीं पे भी तो मॉड्यूलस लगाना जरूरी है, मॉड्यूलस नेसेसिटी है हमारी। ठीक है, देखें अगला, लिख लिया था ये क्वेश्चन। देखो, y इज इक्वल टू मॉड्यूलस में x अपॉन मॉड्यूलस में साइन x, तो सॉरी की पावर है मॉड्यूलस में साइन x, देन dy/dx कहां पर? x इज इक्वल टू माइनस π/4 पर। dy/dx कहां पर? x इज इक्वल टू माइनस π/4 पर। मॉड्यूलस में x की पावर में मॉड्यूलस में साइन x। एक तो पहले उससे सबसे पहले आपको आना चाहिए डिफरेंशिएशन करना इसका, fx की पावर में gx का। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते थे? एक तो इसका फॉर्मूला ही था डायरेक्ट, एक लॉग लेके होता है। ठीक है, लॉग ले लो, gx उधर आएगा, फिर उसके अंदर लगा दो प्रोडक्ट रूल, ओ चेन रूल लग जाएगा, तो चेन रूल प्रोडक्ट रूल ये हुआ। करो उसको, एक सेकंड में क्वेश्चन देखूं, एक कहीं मेरे पास था। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी सा क्वेश्चन हो जाता है और इसके अंदर कोई बात नहीं होती ज्यादा। ठीक है, ये अपने आप में बस आपको पता है कि x इज इक्वल टू माइनस π/4 पे खोलना है, जब x की वैल्यू आपकी माइनस π/4 के नेबरहुड में चल रही है। यहां पर चल रही है x की वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इसके अंदर इस नेबरहुड में साइन कैसा होगा? नेगेटिव होगा, तो माइनस साइन के साथ खुलेगा। x तो नेगेटिव दे रखा माइनस पर, दोनों माइनस साइन के साथ खुलेंगे। y की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस एक्स की पावर में माइनस साइन एक्स।
माइनस एक्स की पावर में माइनस साइन एक्स, ठीक है। आपका दिल चाह रहा है लॉग लगा लो, नहीं तो मैं इस एफ एक्स की पावर में जी एक्स का डेरिवेटिव जो होता है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं। कितना होता है वो, एफ एक्स की पावर में जी एक्स और साथ में डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स। बहुत बढ़िया, ठीक है, डायरेक्टली इससे निकाल दो, ठीक है। एफ एक्स की पावर में ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है, डायरेक्ट फॉर्मूला रख के निकाल दो, ये निकल कर आएगा माइनस एक्स की पावर में माइनस साइन एक्स। आपको माइनस पाई बाई 4 ही पुट करना है एंड में जाके, वो ही पुट करना होगा, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स कौन सा होता है, ऊपर वाला फंक्शन, वो कितना दे रखा, माइनस साइन एक्स, और लॉग के अंदर एफ एक्स कौन सा होता है, नीचे वाला, लॉग के अंदर माइनस एक्स। इसके अंदर क्या लगेगा आपके पास, प्रोडक्ट रूल लगेगा। किसी को लग रहा होगा सर एक्स की वैल्यू नेगेटिव ले लिया आपने, लॉग के अंदर तो नेगेटिव जा ही नहीं सकता। तो मैं बता दूं, मैं एक्स को किसके नेबरहुड में देख रहा हूं, माइनस पाई बाई 4 के नेबरहुड में। एक्स खुद कैसा है, नेगेटिव है। अगर एक्स खुद नेगेटिव है तो माइनस एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। लॉग के डोमेन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लॉग के डोमेन पे कोई असर नहीं। ये माइनस तो डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, इस माइनस को आप बाहर नहीं निकाल सकते, इस माइनस को बाहर मत निकाल देना भाई। नहीं, ये पावर इवन ऑड नहीं पता आपको कि इसको बाहर निकाल के रख दो माइनस को, कहता साइन तो ऑड फंक्शन, नहीं नहीं, ऐसा मत करना। माइनस को बाहर निकाल देंगे, अंदर ही रखा रहने देना। थोड़ी मेहनत लगती है, हो जाता है क्वेश्चन, कर लोगे मेरे ख्याल से। तो मैं इसको में हल्का सा एक स्टेप तो मुझे भी करना ही पड़ जाएगा। माइनस एक्स के साथ की पावर है माइनस साइन एक्स, ठीक है। अच्छा, माइनस तो बाहर रख दिया, अब साइन एक्स का लिख देंगे कॉस एक्स, और लॉग के अंदर माइनस एक्स एज इट इज। फिर उसके बाद साइन एक्स एज इट इज, और लॉग के अंदर माइनस एक्स का 1 अपॉन माइनस एक्स, लॉग का 1 अपॉन और माइनस एक्स का -1, ये और ये कट गए, ठीक है। ये आपके पास क्या आया, ये आपके पास आया डीवाई बाई डी एक्स। आपको किस जगह निकालना है डीवाई बाई डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 है। एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, माइनस पाई बाई 4, सॉल्व हो जाएगा। एक्स की जगह माइनस पाई बाई 4 सॉल्व करने में लेंथी सा आंसर आता है, जबरदस्ती का क्वेश्चन लगता है मुझे हमेशा से, ठीक है। सॉल्व कर लोगे इसको तो कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपके पास इफ y इज इक्वल टू मॉड्यूलस में x माइनस 1 प्लस में मॉड्यूलस के अंदर x प्लस 24 प्लस नहीं माइनस, ये कोई मुझसे पूछ भी चुका है डाउट में आप में से उस टाइम पे, डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, ठीक है। ये क्लासिक क्वेश्चंस के अंडर आता है, ये मशहूर क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन होता है। x की वैल्यू यहां लाई कर रही है, ये आ गया फंक्शन, इतना बड़ा पकड़ा दिया, कुछ डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने नहीं जाना है। देखो, एक तो x की वैल्यू, इन्होंने बोला कि dy बाई डी एक्स निकालो, dy बाई डी एक्स x की किसी वैल्यू के लिए नहीं, x के इस इंटरवल के लिए, जैसे साइन वाले क्वेश्चन में दिया था इंटरवल, वैसे इन्होंने अब की बार ये इर्रेशनल फंक्शन में इंटरवल दे दिया कि x के इस इंटरवल के लिए। ये इंटरवल का एक फायदा क्या है कि इन्होंने x 1 से बड़ा दिया है, और 1 से बड़े होने का मतलब ये है कि इसका डोमेन सेटिस्फाई कर रहा है। भाई रूट के अंदर वाला पॉजिटिव रहना चाहिए, इसका भी डोमेन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका भी डोमेन। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आया, ये 9th क्लास के क्वेश्चन होते हैं ये वाले, ये सब वाले, कि इसको बाहर निकालने का तरीका क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना। ये सेम चीज में एक बार क्वेश्चन अटका था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में, तब इसके अंदर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनवाया था, रूट के अंदर रूट लगा हुआ था। ये अंडर रूट में 5 + 2 √6 टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं। आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर देखो कैसे बनेगा, एक लिखा यहां पर 25 प्लस x माइनस 1। 25 किसको लिख दिया, अरे 24 था ना, एक 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 ऐड करके कितना बन गया 25, जो 1 सब्ट्रैक्ट किया है वो यहां लिखा हुआ है। तो x पहले से लिखा था, एक -1 आ गया, माइनस में जो 10 लिखा है उसे मैंने 2 × 5 × अंडर रूट में x माइनस 1 कर दिया, ठीक है। और प्लस में क्या लगा हुआ है, अंडर रूट में x माइनस 1 इज इक्वल टू y, ये वाली वैल्यू लगी हुई है, ठीक है। ये जो बनकर आया आपके पास अंडर रूट में x माइनस 1, एक बार ठीक से दिखा दिया जाए अगर तो देखना, ये लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर, प्लस में अंडर रूट में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस में 2 × 5 × अंडर रूट में x माइनस 1। देखो a स्क्वायर बन गया, ये x माइनस 1 था, रूट x माइनस 1 का होल, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, क्या बनेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर बनकर आएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। अंडर रूट में x माइनस 1 ही आया, a माइनस b का होल स्क्वायर बना, a था 5 माइनस में अंडर रूट में x माइनस 1, इसका क्या बन गया आपके पास, होल स्क्वायर बन गया।
अरे इसका होल स्क्वायर नहीं, इस पूरे का क्या बन गया, होल स्क्वायर। अब जब इंटरवल दे दिया है मुझे एक्स का, इंटरवल अगर कुछ नहीं दिया होता तो डायरेक्ट रूट और स्क्वायर हटा देते, लेकिन क्योंकि इंटरवल दिया हुआ है, सिंस इंटरवल इज गिवन, तो जरूरी है, अगर नहीं दिया होता है तो आप मान के चल लेते हो कि वो पॉजिटिव होगा। अगर इंटरवल दिया है तो रूट और स्क्वायर मॉड के साथ खुलेंगे, मॉड के अंदर 5 माइनस अंडर रूट में x माइनस 1 प्लस में अंडर रूट में x माइनस 1, ये y की वैल्यू आ रही है, ठीक है। उसके अंदर x के बारे में क्या बोला गया, x के बारे में बोला गया कि वो 1 से लेकर कहां के बीच में, आपको इसके बीच में निकालना ना, 1 से 26 के बीच में डेरिवेटिव। अच्छा ये आपका x माइनस 1 लिखा हुआ है, तो x माइनस 1 कहां से कहां लाई करेगा, 0 से लेकर 25 के बीच में 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अगर मेरा x माइनस 1 0 से 25 के बीच में लाई कर रहा है, मुझे तो ये देखना है ना रूट, तो इसका स्क्वायर रूट एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, सब तरफ लगा दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी के साइन में। स्क्वायर रूट एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है, उसका ग्राफ ऐसे करके ऊपर उठता है। अंडर रूट में x माइनस 1 5 से छोटा है, ये वाली वैल्यू के बारे में आपको पता चल गया, ये वाली वैल्यू इज लेस देन 5, ये 5 से छोटी है। 5 में से आप घटा रहे हो 5 से छोटी वैल्यू, इसका मतलब ये अंदर जो पूरा टर्म लिखा हुआ था, ये जो पूरा टर्म था, ये कैसा था, पॉजिटिव था। x का जो इंटरवल दे रखा था, उस इंटरवल के लिए अंडर रूट में x माइनस 1 5 से छोटी वैल्यू थी। 5 में से अगर 5 से छोटी वैल्यू घटा रहे हो, अंदर वाला पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो एज इट इज खुलेगा, मॉड कहेगा एज इट इज खुल जाओ, ठीक है, एज इट इज खुल गया। 5 माइनस अंडर रूट में x माइनस 1, ये और ये कट गया, आपका y की वैल्यू 5 आ गई। अब dy बाई dx में तो कोई तकलीफ नहीं है, इसके बाद तो dy बाई dx 0 आ जाएगा आपका। दिखा देता हूं शुरुआत से, यहां से ना, पहले किया परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट, ठीक है, लिख लिया ये वाला। उसके बाद इंटरवल दे रखा है, इस वजह से रूट और स्क्वायर के लिए आप, वैसे तो आदत में डाल लो, हमेशा लगा लो, नहीं दिया तो एज इट इज बाहर निकाल लेंगे, रूट और स्क्वायर में मॉड लग कर आएगा, ठीक है। ये मॉड्यूलस से क्वेश्चन हुए, इतनी बहुत काम की चीज नहीं, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मॉड्यूलस ओपन कैसे करना है, वो सब चीजें तो फंक्शंस में पढ़ चुके हैं। उसका डिफरेंशिएशन के लिए ऐसा फंक्शन निकल कर आता है कि इसका कोई ऐसी बहुत उसके अंदर ताकत नहीं होती। डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में अगर कोई अच्छा क्वेश्चन आया, एक वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का जो कल कराए थे क्वेश्चन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला, वो उसमें भी डिफरेंशिएशन अच्छा नहीं होता, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का अच्छा फॉर्मूला लगता है बस। और दूसरा जो असली अच्छा क्वेश्चन है वो है इनवर्स फंक्शन का, जो वो h-1 निकालना था, वही वो क्वेश्चन होता है जो एक ढंग का क्वेश्चन आता है इसके अंदर, बाकी तो सब चीज आपको आती है। अच्छा सुनो ये आ गया, अरे कहां गया क्वेश्चन, देखो कुछ क्वेश्चन रह गए थे अपने, आगे बढ़ता हूं मॉड्यूलस से। ये ना कुछ एनालिसिस बेस्ड टाइप का सा क्वेश्चन होते हैं। पहले यही देख लेते हैं, चलो कोई परेशानी नहीं, समझ जाओगे आप। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लगा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 3x प्लस 2 माइनस में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 3x प्लस x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर 2x, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जहां पर x आपका बिलोंग करता है 0 से लेकर π/2 में, ठीक है। एंड g(f(x) इज इक्वल टू x फॉर ईच x बिलोंगिंग टू, मतलब इनवर्स भी है 0 to π/12, बहुत बढ़िया। जरूरत तो आपको निकालना है g'(π/6), बहुत शानदार क्वेश्चन, g'(π/6) g'(π/6) निकालना है, बिल्कुल सही है। कहां गया वो क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट बताया ना, ये सारे के सारे जो ब्रैकेट लगे हुए हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, अगर ना बताया ये ग्रेटेस्ट इंटीजर बोल दिया था वैसे तो मैंने, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, ये भी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, ये भी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ऐसे देखने में लगता रहता है। आपको ये निकालना है, इस बात पे बस ध्यान देना इस बात पे कि ये π/6 ये ना g'(π/6) जो निकालना है, आपको पता है g' के अंदर जब fx आता है वो बराबर किसके होता है, 1/f' के। क्यों, कब, ये ऐसा हमेशा नहीं होता,
कब होता है ये? जब जी और एफ एक दूसरे के क्या हो? इनवर्स हो। और इनवर्स कहां दिखा दिया है? वो यहां दिखा दिया है कि जी को उधर ले जाऊंगा तो एफ एक्स इज इक्वल टू जी इनवर्स एक्स। ये आपका इनवर्स, इसका मतलब है ना कि इनवर्स। पीस वाइज ब्रेक में भी था। और यार एक क्वेश्चन जो था कहां चला गया वो? नहीं, ठीक है, इसकी एनालिसिस करनी है। आओ भाई एनालिसिस शुरू करते हैं। x बिलोंगिंग टू 0 टू पाई बाई 12 लिखा है ना? हाँ ठीक है, जीओ एफ एक्स इनवर्स जो है पाई, और ये भी पाई बाई 12 ही है। सॉरी इतना वन ऐसे लगाया है मतलब डॉट की तरह स्टूडेंट ने। पाई बाई 12 ही है वो, सॉरी ये पाई बाई 12 है, वो भी पाई बाई 12 है, पाई बाई 2 नहीं है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। करें एनालिसिस शुरू। क्या साइन इनवर्स के अंदर देखना भाई, सबसे पहले इतना वाला पार्ट उठा रहा हूं, कहां गया ये वाला पार्ट? फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर लिखा हुआ है 3x, प्लस में x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर लिखा है 2x। ठीक है, ये इस पार्ट की बात कर रहा हूं, बस साइन इनवर्स की तो बात होती रहेगी। ठीक है, इस पार्ट की सुनना कि x की वैल्यू अगर मेरी 0 से लेकर पाई बाई 12 के बीच में जा रही है, मुझे ये फ्रैक्शनल पार्ट ओपन करना है। मैं फ्रैक्शनल पार्ट का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है। मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन यहां पे नहीं शुरू कर सकता, ये नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है। उसके लिए करनी पड़ेगी एनालिसिस। ठीक है, पहले इनको बाहर निकालना पड़ेगा। तो आपको x का इंटरवल दे दिया कि 0 से पाई बाई 12, बार वैसे पाई बाई 2 में लिखा हूं, पाई बाई 12 है। अगर मेरा x 0 से पाई बाई 12 है तो मेरा 2x पड़ा है फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर। 2x की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी? इसका मतलब है कि 2x आपका जो है वो लाई करेगा 0 से लेकर पाई बाई 6 के बीच में। और पाई बाई 6 जो होता है वो अपने आप में 1 से छोटा होता है। 1 से छोटा होता है पाई बाई 6। हाँ भाई, पाई बाई 6 1 छोटा होता है। ये 3.14 है, वो 6 है, डिनोमिनेटर बड़ा है। और अगर 0 से, इसका मतलब 2x की वैल्यू अगर आप देखो ब्रॉडर सेंस में तो 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है। अच्छा, अगर फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ आपको याद हो, ऐसा होता है फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ, तो 0 से 1 के बीच में जब इनपुट रहता है 0 से 1 के बीच में, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है आपका? y इज इक्वल टू एक्स की लाइन दिखाता है। y इज इक्वल टू एक्स की लाइन मतलब जो इनपुट है वही आउटपुट है। x इनपुट होता है, y आउटपुट होता है। इनपुट कितना जा रहा है आपके पास? 2x जा रहा है, वही क्या निकल आएगा? आपका आउटपुट निकल आएगा। तो इतने पार्ट को जब मैंने सॉल्व किया तो यहां पर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर 3x प्लस में x माइनस 2x, प्लस में x माइनस 2x, 0 से 1 के बीच में जब इनपुट जो है, जब फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर वाला 0 से 1 के बीच में रहता है तो फ्रैक्शनल पार्ट एज इट इज आंसर रख देता है बाहर, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स की लाइन दिखती है उस टाइम पे। y इज इक्वल टू एक्स का मतलब जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। इनपुट क्या है फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर? 2x, वही आउटपुट आ गया। ठीक है, यहां पर आपके पास ये निकल कर आया फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर 2x, और इसको अभी सॉल्व किया, ये कितना निकल आएगा? 2x। देख लो आराम से, ये 2x था। ठीक है, x माइनस 2x किया, इतनी बात में तकलीफ नहीं, ऐसे ही दिए हुए हैं अलग अलग। हाँ, ये 2x निकल आया। अब देखो ये पार्ट सॉल्व हो चुका है, इतना पार्ट सॉल्व कर लिया मैंने, 2x निकल चुका है। थ्री एक्स प्लस 2 प्लस 3x प्लस x माइनस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट था उसके बाद भी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, आओ ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉल्व करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर में दे रखा है आपको यहां पर, देखो 3x प्लस 2। आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 सेकंड के अंदर 2 को बाहर रख देगा, 2 को बाहर रख देगा। वो तो भाई इंटीजर ऐड हो रहा है उसके अंदर। अब x की वैल्यू फिर से देखी आपने कि x कहां से कहां लाई करता है? 0 से लेकर पाई बाई 12 में लाई करता है। तो 3x जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर बैठा है वो 0 से लेकर कहां लाई करेगा? पाई बाई 4 में लाई करेगा। और पाई बाई 4 कैसी वैल्यू होती है? वो भी 1 से छोटी वैल्यू होती है। आपको पता चल गया जो आपका 3x था वो 0 से 1 के बीच में कहीं लाई कर रहा है। यहां पर क्या लाई कर रहा है? 3x। अगर इस वैल्यू पे, ये वाली वैल्यू आपकी 0 से 1 के बीच में मतलब 1 से छोटी है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लगते कितना आंसर देगी? 0 आंसर देगी। ये तो आपको पता चल गया कि ये इसका आंसर 2 निकल कर आया, क्योंकि ये बन गया 0, ये बन गया 0।
तो ग्रेट साइन इनवर्स के अंदर अब फंक्शन क्या था आपके पास, साइन इनवर्स के अंदर, अच्छा एक और फ्रैक्शनल पार्ट भी था, ठीक है, ये बना हुआ है 2 माइनस में ये निकला था 2x, ठीक है, ये निकला ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर, ये निकला वो अंदर वाले फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर, और एक फ्रैक्शनल पार्ट और लगा हुआ है अभी 2 माइनस 2x, ठीक है। अब ध्यान से सुनना कि जो साइन इनवर्स के अंदर 2 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर 2 माइनस 2x पड़ा हुआ है, फ्रैक्शनल पार्ट की खास बात है कि अगर इंटीजर उसके अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाए वो इंटीजर कहा जाता है, फ्रैक्शनल पार्ट ने इंटीजर खा लिया, ठीक है, ये क्या बचा फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर माइनस 2x, इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। जैसे ही ये वाली बात आपको समझ में आई कि अच्छा वो माइनस 2x है, 2x की वैल्यू अभी अभी निकाली थी, 0 से 1 के बीच में ही लाई करती है, 0 से π/6 आई थी ना, कितनी आई थी वैल्यू 0 से 1 के, तो माइनस 2x आपका कहां से कहां लाई करेगा, -1 से 0 के बीच में, मतलब ये अंदर वाला टर्म जो हो गया नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। और नेगेटिव टर्म को फ्रैक्शनल पार्ट कैसे खोलता है, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट डेसिमल पार्ट, 1 माइनस डेसिमल पार्ट, तो आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर -2x की वैल्यू निकल कर आएगी 1 माइनस 2x, कितनी वैल्यू निकल कर आएगी 1 माइनस, ये पता है ना नेगेटिव 1 माइनस करके खोल देता है। अच्छा आपको सर माइनस साइन था वो माइनस माइनस प्लस हो, अरे डेसिमल पार्ट 1 माइनस डेसिमल पार्ट, और डेसिमल वाला पार्ट कौन सा है, सिर्फ 2x है, सिर्फ 2x है डेसिमल वाला पार्ट, इस बात में तो कोई तकलीफ नहीं है, 1 माइनस 2x खुल जाएगा, नेगेटिव के लिए वो 1 माइनस खुलता है। अच्छा तो साइन इनवर्स के अंदर आपका फंक्शन रह गया, साइन इनवर्स के अंदर 1 माइनस 2x, साइन इनवर्स के अंदर 1 माइनस 2x, बिल्कुल कोई तकलीफ की बात ही नहीं है। आपको निकालना क्या है, क्या निकालना है मुझे, अच्छा g और f एक दूसरे के इनवर्स है, मुझे निकालना है g डैश π/6, g डैश π/6, ठीक है, g डैश π/6 आपका कुछ आपको पता है कि आपको निकालना है g डैश के अंदर fx आएगा, यहां पर ये वैल्यू बराबर होगी 1/f डैश x की, ये तो बराबर होती है। आपको देखना ये g डैश के अंदर जो fx आया, fx की वैल्यू कितनी हो जाए, π/6 हो जाए, fx की वैल्यू π/6 कब होगी, fx आपका ये रहा, इसकी वैल्यू अगर आपको π/6 करनी है, इसका मतलब 1 माइनस 2x की वैल्यू आपको 1/2 करनी है, इसका मतलब 2x की वैल्यू आपको 3/2 करनी है, x की वैल्यू 3/4 करनी है, ये आई क्या x की वैल्यू है, क्या गड़बड़ कर दी, अच्छा सब्ट्रैक्ट होगा 1/2, 1/4 आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट होगा तो 1/2 आएगी, ये 1/4 हो जाएगी वैल्यू, x की वैल्यू 1/4। अब जब आपने x की वैल्यू 1/4 पुट कर दी, देखना भाई g डैश के अंदर f के अंदर 1/4 पुट हो गया, ये वैल्यू 1/f डैश के अंदर 1/4 के बराबर आएगी, इसका मतलब f का डेरिवेटिव निकालना है और इसके अंदर क्या पुट कर देना है, 1/4 पुट कर देना है। ये लेकिन इतना सिंपल फंक्शन था कि इसके अंदर आप इनवर्स यहां से भी कैलकुलेट कर सकते थे, साइन y बना लेते, -1 कर लेते, डिवाइड/2 कर लेते, वो भी आसानी से हो जाता इनवर्स। अब fx की वैल्यू, fx की वैल्यू एनालिसिस के बाद साइन इनवर्स के अंदर 1 माइनस x आई थी, 1 माइनस x ही आई थी ना, कहां गया भाई 1 माइनस 2x, ठीक है। आपको पता है यहां से जब आप f डैश x निकालोगे तो वो निकल कर आएगा 1/√, के अंदर 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, यही तो आता है 1 माइनस x स्क्वायर, और ये जो -2x है उसका -2 यहां आएगा, ये तो आया f डैश x, आपको चाहिए f डैश में 1/4, x की जगह अगर मैं 1/4 पुट कर रहा हूं, f डैश में यहां पर आना है 1/4, ये देखो -2 लगा हुआ है, ये अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 2 इंटू 1/4 का होल स्क्वायर, ये -2 आया, ये कितना निकलेगा यहां से 1 माइनस 1/2, मतलब कि 1/2 का स्क्वायर निकलेगा, मतलब 1/4 निकलेगा, मतलब अंडर रूट में 3/4 आएगा, 3/4, ये क्या आया f डैश 1/4, ये आया निकल के क्या, ठीक है, ये 4 का रूट और ऊपर चला जाएगा, मतलब आपका जो g डैश π/6 आया है निकल के, वो निकल कर आएगा इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब आएगा कि अंडर रूट 3 अपॉन -√3/4, -√3/4, सॉल्व कर लोगे उसके बाद तो, ठीक है। इनवर्स भी था और इसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर भी था और फ्रैक्शनल पार्ट भी था, सब चीजों को आपको सिर्फ एनालिसिस करनी थी कि कैसे उनसे बाहर निकाले। अगर आपके सामने क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आपको पता है उसका डिफरेंशिएशन पूछा है तो डिफरेंशिएशन निकलेगा, जब तक के फंक्शन इज नॉट डेवलप तक के वो उन्होंने ऑप्शन ही ऐसे दे रखे हो, लंबी लंबी इंग्लिश लिख रखी हो उन्होंने, ठीक है, तो इसका मतलब है बहुत एनालिसिस करवा रहे हैं। लेकिन अगर सिंपल इसकी वैल्यू पूछ ली आपसे कि इंटीजर करेक्ट में दे दिया, कुछ उसकी वैल्यू पूछ ली, तो आपको समझ में आना है कि ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर तो डिसकंटिन्यूअस होते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी के बाद दूसरे डिसकंटिन्यूअस होते हैं, तो उसके लिए पहले उनको एनालाइज करेंगे अंदर कि उस जो इंटरवल दे रखा है उसके अंदर क्या होगा, इंटरवल हमेशा दे रखा होगा
कि इस इंटरवल के लिए x जब 0 से π/12 है तो 2x यहां से यहां लाई कर रहा है, 2x अगर 0 से 1 में लाई कर रहा है तो इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट हो जाता है, y इज इक्वल टू x की लाइन आती है, वो एज इट इज निकल आया। उससे ये वाला पूरा फ्रैक्शनल पार्ट आपका 2x बन गया, ठीक है, ये फ्रैक्शनल पार्ट 2x बन गया, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका कितना बन गया, 2 बन गया, क्योंकि 3x की वैल्यू 1 से छोटी थी, 1 से छोटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। ये साइन इनवर्स के अंदर ये फ्रैक्शनल पार्ट लगा हुआ है, फ्रैक्शनल पार्ट इस 2 को खा गया, फ्रैक्शनल पार्ट अपने अंदर ऐड होने वाले इंटीजर को खाया था, ये नेगेटिव वैल्यू आ गई। नेगेटिव वैल्यू क्या होता है, 1 माइनस की तरह सॉल्व होती है, 1 माइनस जो उसके अंदर फ्रैक्शन वाला पार्ट है, जो डेसिमल वाला पार्ट है, डेसिमल वाला पार्ट ये यही तो था, 2x ही तो 1 से छोटा था, ये डेसिमल वाला पार्ट है, तो 1 माइनस डेसिमल वाला पार्ट, तो साइन इनवर्स के अंदर ये रहेगा, और ये बहुत सिंपल फंक्शन डिफरेंशिएशन। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन पूछा ही नहीं आपसे, आपसे तो इसके इनवर्स का पूछा है, g डैश π/6 पूछा है। g डैश fx की वैल्यू ये होती है, अगर ये π/6 बन जाए fx π/6 कहां बनेगा, x इज इक्वल टू 1/4 पे, x की वैल्यू 1/4 पर पुट करूंगा, मुझे f डैश 1/4 चाहिए। मेहनत लग गई थोड़ी सी, मेहनत तो थोड़ी सी लग जाती कभी कभी, ठीक है। लिख लो जल्दी जल्दी। हो गया, आगे देख लो जिसको देखना, माइनस में √3/4 कहाँ गया क्वेश्चन अपना। पैरामेट्रिक तो हमारा हो गया था, पैरामेट्रिक में कोई मसला नहीं है। देखो एक क्वेश्चन ये होता है, ये आप अब देख के बता दोगे, ठीक है। अगर ये डिफरेंशिएशन जब मैंने शुरुआत में पढ़ाया था तब मैं पढ़ाता तो थोड़ी तकलीफ देता। मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, कहां गया, कहां चला गया क्वेश्चन, ये नोट कर लिया भाई, खैर वो मुझे याद है क्वेश्चन। देखो भाई, आपका fx इज इक्वल टू, अगर आपके पास दे रखा है x² साइन के अंदर 1/x, ठीक है, जब x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो आपसे पूछा है कि f डैश 0 की वैल्यू बताओ, ठीक है, बात समझना इसमें, f डैश 0 की वैल्यू बताओ। अगर आपने डिफरेंशिएबिलिटी नहीं पढ़ी है, ठीक है, और आप ये करने चले गए, समझना, गलती समझना क्या है कि x² साइन 1/x लिखा है यहां पर, ठीक है, ये लिखा हुआ है, आपने कहा मैं f डैश x निकालूंगा यहां से, f डैश x यहां से निकालूंगा, f डैश x निकालूंगा तो इसके अंदर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये 2x आएगा, ये साइन के अंदर 1/x आएगा, ठीक है, और उसके बाद फिर यहां पर x² रहेगा, और साइन का बनेगा cos के अंदर 1/x, और 1/x का बनेगा -1/x², जो यहां पर कट जाएंगे, ठीक है, माइनस साइन के साथ। अब यहां पर आप 0 पुट नहीं कर सकते, ये f डैश एक फंक्शन आ गया ना, ये जो फंक्शन डिफाइन होकर आया f डैश, इसमें डिनोमिनेटर में x पड़ा हुआ है, आप 0 यहां पुट ही नहीं कर सकते, इसके डोमेन में नहीं है 0, इस फंक्शन के डोमेन में है क्या 0, कहीं x पुट नहीं हो सकता, यहां पर पुट नहीं होता, और आप पुट करने की कोशिश करो कि x की वैल्यू हम तो 0 पुट कर देंगे, f डैश 0 की वैल्यू आपके पास 2x साइन इनफाइनाइट माइनस में cos इनफाइनाइट ये आ जाएगी, इसका कोई भी एक फाइनाइट वैल्यू का आंसर नहीं निकलता, ठीक है, ये ऑसिलेट करेगा भाई, साइन इनफाइनाइट कहां, -1 से 1 के बीच में, वो भी ऑसिलेट करेगा, लेकिन वो ऑसिलेशन की बात तो तब होती है टेंडिंग वैल्यू आपने तो पुट कर दी, यहां से आंसर नहीं निकलता, ठीक है। एक दूसरी बात, fx की वैल्यू में अगर आपको ये कांस्टेंट दिख रहा है और ये फंक्शन दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि fx ये है, यही पीसवाइज डिफरेंट की खास बात होती है कि ये भी fx है और ये भी fx है, अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग डेफिनेशन, तो इसको ऐसे सॉल्व नहीं किया जाता, इसको सॉल्व करने पहले बताओ डिफरेंशिएबल है क्या फंक्शन, क्यों, अल्फा ग्रेटर देन 1 है, अल्फा ग्रेटर देन 1 है, ये इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, बताया तो अल्फा बताएगा आपको कि डिफरेंशिएबल है कि कंटीन्यूअस है, अल्फा 1 से बड़ा है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है, इसके निकलेगा कैसे, f डैश 0, f डैश 0 आपके पास निकल कर आएगा, अगर हम डायरेक्टली डिफरेंशिएशन से निकाल सकते, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0, ये एक फॉर्मूला होता है ना, डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, इससे निकाल के लाओगे, फिर निकाल लो, उससे नहीं हो सकता डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से। क्यों डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से नहीं हो सकता, आप इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हो, आप जो डेरिवेटिव निकाल के लाए उसके डोमेन में नहीं है 0, कहां से निकाल लाओगे उसका डेरिवेटिव 0 पर,
0 आ रहा होगा और क्या है ना, 0 आ रहा होगा। ये क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर साइन 1/x माइनस में 0, फंक्शन की 0 वैल्यू, ये x लिखा हुआ, ये और ये कट गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। इसी से तो हम प्रूफ भी करते थे कि वो डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अब आपको पता है x की वैल्यू अब 0 को टेंड कर रही है, टेंडिंग वैल्यू, ये 0 को टेंडिंग वैल्यू, ये 0 बना रहा होगा, ये -1 से 1 में ऑसिलेट कर रहा होगा। 0 इंटू ऑसिलेटिंग वैल्यू कितना आ रहा होगा, 0। यहां ऐसा नहीं हो रहा था, यहां पे क्या हो रहा था, ये तो ऑसिलेट करके 0 से मल्टीप्लाई हो गया, ये तो हट रहा था, लेकिन ये कॉस इनफाइनाइट ये ऑसिलेट कर रहा था, ये नहीं हट रहा था। ठीक है, तो आपकी वैल्यू आ गई 0। ये आप डेरिवेटिव करके नहीं निकाल पाए, किससे निकाल के लाए, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट वाले फॉर्मूले से। ये एक क्वेश्चन होता है, लेकिन इसके बारे में हम डिफरेंशिएबिलिटी में काफी बात कर चुके हैं। अब इस चैप्टर में ऐसे बीच बीच का मिसलिनियस क्वेश्चन होगा, कुछ हाँ की वाला क्वेश्चन है। If fx is a differentiable function such that f के अंदर 2x is equal to f dash x into f double dash x, ठीक है, find the degree of polynomial fx। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल fx, तीसरी बार नहीं हो सकता क्या, तीसरी बार डेरिवेटिव नहीं हो सकता क्या उसका, वो तो लिखा है कि fx इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है, f2x। डिग्री 2 बता रहे हो, अच्छा देखते हैं। एक जैसे क्लियर करते चले बात भाई, कि अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन, मेरे पास मान लिया मेरे पास fx की वैल्यू, तुमने 2 बोली, मैंने 2 ही ले ली, लो ax² + bx + c है। अगर मैं f2x निकालूं, f2x, इसका मतलब x की जगह 2x पुट कर रहा हूं, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 2x का स्क्वायर प्लस में b के अंदर 2x + c। ठीक है, क्या इसकी डिग्री पे फर्क पड़ा, यहां पर डिग्री कितनी थी आपके पास, 2 थी, यहां पर भी डिग्री कितनी रहेगी आपके पास, 2 रही। ठीक है, इसकी डिग्री पर तो फर्क पड़ता नहीं है पॉलिनोमियल की, अगर x की जगह 2x 3x कुछ भी कोफिशिएंट ही तो बढ़ा रहे हो, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी, डिग्री पे असर नहीं पड़ता। इसका मतलब जो fx की डिग्री होगी वही किसकी डिग्री होगी, f2x की डिग्री होगी। पहले तो ये बात स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है, कि भाई डिग्री ऑफ fx पूछा है, लेकिन fx कहीं दिया नहीं है इन्होंने, f2x दिया है, f डैश दिया है और f डबल डैश दिया है, तो डिग्री ऑफ fx और डिग्री ऑफ f2x सेम होगी। तो एक तो ये बात पहले स्टैब्लिश कर ली भाई, कि डिग्री ऑफ f2x, ठीक है, इज इक्वल टू डिग्री ऑफ fx, उन पे फर्क नहीं पड़ेगा, कि अगर fx की जगह f2x लिख दिया तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात समझना, कि अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है fx, ठीक है, क्या हो गया, ऐसी गलती है पता है इतनी बार करते एग्जाम में, उसमें टेस्ट में। सोचो अगर एग्जाम में कराए, खुदा ना खास्ता, कि एग्जाम में जो है जेई मेंस के दिन गलती हो गई, एडवांस में तो होगी, एक आध गलती हो जाती है उसमें, ठीक है, लेकिन अगर जेई मेंस में हो गई गलती, तो ऐसी गलतियां उसमें बहुत होती हैं। जेई मेंस में गलती का रीजन बताऊं, एडवांस में आप रहते हो थोड़ा सा अवेयर ज्यादा, कि हमसे गलती हो सकती है भाई, हो सकता है ठीक, इतनी आसानी से निकल आया आंसर, ठीक है, हो सकता है ठीक ना हो, लेकिन मेंस में आपका आंसर निकला, आप उसे दोबारा चेक भी नहीं करोगे, हाँ निकला है ये तो ठीक है, एक ऑप्शन में दे भी रखा है। तो मेंस में क्या है, क्योंकि क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, इसलिए उसमें गलती होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, तो मेंस में गलतियां कराओगे बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्या 2 कैसे निकाल दिया था, यही तो किया, हाँ तो फिर तो तुमने इसमें इसको मैं 2 कैसे निकाले तो पूछ रहा हूं, इससे तो 3 आ रही है, ये तो मैं कर नहीं जा रहा हूं। तो जब मान ही लिया था 1 तो डिग्री 1 बोलते, जब n को 1 मान ही लिया तो डिग्री 1 हो गई, ठीक है। खैर आओ चलो, ठीक है, अब मान लो कि fx की डिग्री, fx की जो भी डिग्री हो, आप पॉलिनोमियल में देखो कि अगर fx आपके पास मान लो लिखा हुआ x³, ठीक है, f डैश x निकालूंगा तो 3x², इसकी डिग्री जो थी वो 3 थी और इसकी जो डिग्री रही वो 2 हो गई। इसका मतलब एक डेरिवेटिव करने से एक डिग्री कम होती है,
ठीक है, पॉलिनोमियल में। और डबल डैश एक्स कर दोगे तो निकल कर आएगा क्या 6x। अब डिग्री कितनी रह गई 1 रह गई। एक एक डेरिवेटिव करते जा रहे हो, एक डिग्री कम होती जा रही है। ठीक है, आपने माना कि लेट इसकी डिग्री जो है वो कितनी है n है, तो f डैश x की जो डिग्री होगी वो इससे एक कम होगी, कितनी हो जाएगी n-1। और f डबल डैश x की जो डिग्री होगी वो इससे एक कम होगी, वो कितनी हो जाएगी n-2। n-2 ठीक है। तो देखो ये इक्वल टू का साइन लगा, इस LHS में डिग्री n ही रहेगी। डिग्री n क्यों रहेगी, LHS में क्या बैठा था f2x बैठा था। और यहां पे एक बात स्टैब्लिश कर दी है कि जो fx की डिग्री होगी वही किसकी डिग्री होगी, f2x की डिग्री होगी। fx की डिग्री क्या मान चुके हैं हम, n मान चुके हैं, f2x की डिग्री भी n होगी। अच्छा यहां पे समझना, f डैश x की डिग्री n-1, इसकी डिग्री n-2। डिग्री होती क्या चीज है, डिग्री पावर होती है। ठीक है, ये पावर होती है भैया, तो डिग्री तो पावर होती है। तो अभी नहीं बता पाते तो बहुत तकलीफ हो जाती है बहुत तकलीफ आती है। ये दो टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, इसकी पावर और इसकी पावर, जब ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होंगे तो इसमें x की जो भी टर्म होंगे वो मल्टीप्लाई होंगे, तो हाईएस्ट पावर वाले टर्म जब मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड हो जाएगी। तो जो डिग्री आएगी वो कैसे निकल कर आएगी, इसकी डिग्री और उसकी डिग्री का सम निकल कर आएगा। सब बेसिक सी बात है, n-1 इंटू प्लस में n-2। ठीक है, ये n के बराबर, n की वैल्यू को 1 लेके क्या किया तुमने भाई, n की वैल्यू तुमने 1 रख दी। अगर तो सब जगह n 1, इधर n की वैल्यू 1 रख दी तो, और तुमने fx की डिग्री क्या मानी थी। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसमें तो क्वाड्रेटिक भी नहीं है, गलत कैसे निकल आया। ठीक है, ये n से n कट गया। ठीक है, ये n की वैल्यू कितनी निकल आई, 3 निकल आई। अरे n से n कटे, एडिशन ही तो हो रहा है, इधर की डिग्री और उधर की डिग्री बराबर है। ठीक है, बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, उसमें कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं थी। ये वाले करा दिए, अरे FSG टाइप हो गया, ये मुझे लग रहा था शायद ये वाला नहीं हुआ। अच्छा तो फिर तो ये भी हो गया होगा फिर तो, ये जिसके अंदर f डैश a, f डैश b, f डैश c AP में आ रहे हैं। अरे तो अच्छा तो खत्म हो गया फिर तो चैप्टर, फिर तो कुछ बचा ही नहीं, यही बचा था। अच्छा हो गया, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। इसमें ये डिग्री वाला जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, इसमें वही क्वेश्चन ठीक था जो तुमने कल पूछा था। ठीक है, वो भी हो डाउट में उसमें बता ही चुके। ठीक है, तो यहां पर फिर आपका डिफरेंशिएशन में जो चीज पढ़नी थी वो पढ़ ली हमने। ठीक है, क्या चीज पढ़नी थी, इनवर्स का डिफरेंशिएशन। तो एंड कर देते हैं चैप्टर। डिफरेंशिएशन तो छोटी सी चीज थी, बहुत जल्दी खत्म हो गया आपके ऑनलाइन क्लास के हिसाब से। तो बहुत देर लग, 3 क्लास सोची थी मैंने, तो इसकी 1.5 में खत्म कर दिया। अब बात यह है कि टेंजेंट नॉर्मल स्टार्ट तो कर दूं मैं, ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जो बच्चे नहीं आए उनको एक मौका और दिया जाए, और एक बार ग्रुप पे फिर से पूछ लें कि क्या आओगे। हाँ देखते हैं पहले सुबह।